हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रो एकेडमी। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। आप फ्रेंड्स ब्रोकोली के बारे में तो जानते ही होंगे। ब्रोकोली जो है वो इंडिया में जो है उसे बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन उसकी खेती ज्यादा प्रमाण में अपने इंडिया में की नहीं जाती। सो इंडिया में ब्रोकोली का कल्टीवेशन कैसा रहता, कैसे उसके हमें खेती करनी है, कैसे उसके लिए हमें क्लाइमेट लगता, सॉइल कौन सी लगती, वो सारे पॉइंट्स हम आज देखने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ ब्रोकोली, मतलब ब्रोकोली की खेती कैसी करे ये मैं आज आपको यहाँ पर बता देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दे, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ब्रोकोली में क्या रहता है, ब्रोकोली ये जो है मतलब ये इनकम का जो है बहुत अच्छा सोर्स है। इससे जो है हमें बहुत अच्छा इनकम आ सकता है। ब्रोकोली में क्या 2.8 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट रहता है ब्रोकोली में, 2.6 ग्राम फाइबर प्रेजेंट रहते हैं। देन उसके बाद कैलोरीज रहती है 34 कैलोरीज प्रेजेंट रहती है। वाटर का परसेंटेज उसमें रहता है 89% वाटर का परसेंटेज रहता है। ओमेगा 6 उसमें रहता है 0.02%, 0.02 ग्राम। ओमेगा 3 0.02 ग्राम। इतने सारे जो है वो न्यूट्रिएंट्स इसमें, एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, खाने के लिए बहुत अच्छा है, वेजिटेबल्स के लिए भी अच्छा है। सो फ्रेंड्स, इसकी जो है बहुत अच्छी डिमांड है इंडिया में, लेकिन बहुत लोगों को इसका नॉलेज नहीं है कि इसकी खेती कैसे करे। सो फ्रेंड्स, वही टॉपिक मैं आज के सामने आज लेके आया हूँ कि इसकी खेती अच्छी तरीके से कैसे करे और कैसे पाए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, मतलब इनकम कैसे पाए। बहुत अच्छा सोर्स है इनकम का। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, बस ये टॉपिक पूरा देखना है और जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करना है। आप अच्छी तरीके से ब्रोकोली की खेती कर सकते हैं और अच्छा इनकम पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, हम फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि इसके लिए हमें क्लाइमेट कैसा लगता। तो फ्रेंड्स, ब्रोकोली की खेती के लिए जो है विंटर का सीजन बहुत अच्छा है। विंटर का सीजन बहुत फेवरेबल है ब्रोकोली की खेती के लिए, मतलब इसे कूल एंड ड्राई, कूल मॉइस्ट जो कंडीशन होती है, वो कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट जो होता वो बहुत बेटर रहता ब्रोकोली की खेती के लिए। कूल एंड ड्राई एंड मॉइस्ट, ये जो क्लाइमेट है ये बहुत ही अच्छा रहता ब्रोकोली की खेती के लिए। एंड देन उसके बाद हमें टेम्परेचर कितना होना, एवरेज टेम्परेचर हमें चाहिए 25 to 26 डिग्री सेल्सियस। 25 to 26 डिग्री सेल्सियस का हमें एवरेज टेम्परेचर चाहिए, और नाइट टेम्परेचर हमें चाहिए 15 to 19 डिग्री सेल्सियस का, मतलब रात का जो टेम्परेचर रहता वो जनरली हमें चाहिए 15 to 19 डिग्री सेल्सियस का। सो फ्रेंड्स, ये होगा क्लाइमेट देखा जाए तो विंटर सीजन। उसके बाद मॉइस्ट एंड कूल क्लाइमेट। टेम्परेचर रहता ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 26, नाइट टेम्परेचर रहता 15 to 19 डिग्री सेल्सियस का। सो फ्रेंड्स, ये होगा क्लाइमेट का हमें कैसा लगता। क्लाइमेट आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल, कि हमें कैसी सॉइल चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए जिसमें हमारा ब्रोकोली का प्लांट जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो, उसको बेटर मतलब उसकी क्वालिटी हो, उसके लिए हमें कौन सी सॉइल जो है फेवरेबल है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए जो सॉइल हमें लगती है वो है सैंडी टू स्लिट लोम, सैंडी लोम एंड स्लिट लोम। ये जो सॉइल के टाइप है ये बहुत बेटर है हमारी ब्रोकोली की खेती के लिए। कौन कौन से, सैंडी एंड स्लिट लोम। एंड देन उसके बाद वेल फर्टाइल डीप सॉइल एंड पोरस सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी ब्रोकोली क्रॉप, पोरस सॉइल। एंड देन उसके बाद फर्टाइल सॉइल, और जो हमारी जो मैंने टाइप्स बताया मेन टाइप सैंडी एंड स्लिट लोम, ये बहुत अच्छी है हमारी ब्रोकोली की खेती के लिए। एंड देन पीएच कितना चाहिए हमें सॉइल का पीएच चाहिए हमें 5.5 to 6.5, 5.5 to 6.5 का हमें पीएच चाहिए हमारे सॉइल का पीएच आपको पता न हो अपनी खेती का तो आप सॉइल टेस्ट लैब में जाकर उसकी सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं, उसका पीएच जान सकते हैं, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कम है वो भी आप जान सकते हैं, उसमें वो ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सॉइल का पॉइंट कि कैसे सॉइल लगती है, आपको समझ में आया होगा। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी वेराइटीज कौन कौन सी रहती है। सो फ्रेंड्स, ये मेन पॉइंट है, वेराइटीज आप लिख लीजिएगा। इंडिया की मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज मैं आपको बता रहा हूँ जो इंडिया में अच्छी तरीके से ग्रो होती है और अच्छा हमें क्वालिटी का हमें यील्ड देती है। सो फ्रेंड्स, ये वेराइटीज का पॉइंट्स आप ध्यान देकर सुनिएगा। सो वेराइटीज में देखा जाए तो एवरग्रीन वेराइटी, देन ग्रीन माउंटेन, ग्रीन माउंटेन। देन उसके बाद जो आती है वो है पेलीग्राम, ये जो वेराइटी है ये भी बहुत अच्छी है। देन प्रीमियम वेराइटी, ये जो है हाई यील्डिंग वेराइटी है।
देन उसके बाद आती है रॉयल ग्रीन। रॉयल ग्रीन वेरायटी भी बहुत अच्छी है, डिसीज रेजिस्टेंस वेरायटी है, हाई यील्डिंग वेरायटी है। सो फ्रेंड्स, ये जो वेराइटीज है मैंने बताया आपको, ये वेराइटीज बहुत अच्छी है ब्रोकोली की खेती के लिए। कौन कौन सी? रॉयल ग्रीन, एवर ग्रीन, यू ग्रीन, देन उसके बाद पेलीग्राम, देन उसके बाद प्रीमियम ब्रोकोली क्रॉप। ये जो वेराइटीज है, प्रीमियम पूसा ब्रोकोली, ये जो वेराइटीज है, ये वेराइटीज बहुत अच्छी है हमारे ब्रोकोली की खेती के लिए। सो अगर आप ब्रोकोली की खेती कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मैंने वेराइटीज बताई उनमें से आप एक किसी वेराइटी को चूज कीजिए और उसकी खेती कीजिए, जिससे आपको अच्छे से अच्छा मतलब इनकम आएगा, अच्छे से अच्छे आपको क्वालिटी की ईल्ड मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा वेराइटीज का पॉइंट, आपको समझ में आया होगा। मैं आपको सजेस्ट किया कि इनमें से कोई वेराइटी यूज कीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि उसका प्रोपेगेशन कैसे होता है। तो प्रोपेगेशन हम सीड से कर सकते हैं। ब्रोकोली का जो प्रोपेगेशन है वो सीड से करते हैं हम। एंड देन उसके बाद जो है वो ब्रोकोली में हम जो है वो ब्रोकोली के जो छोटे छोटे क्रॉप्स रहते हैं, तो उनकी सीडलिंग जो रहते हैं वो छोटे छोटे पौधे, वो हम अपनी खेती में ज्यादातर फार्मर्स क्या करते हैं कि अपने ही फील्ड में उसे उगाते हैं, क्योंकि ज्यादातर नर्सरीज ब्रोकोली का जो है वो ब्रोकोली का क्रॉप नहीं लेती, उसको नहीं बढ़ाती नर्सरी में। सो बहुत सारे फार्मर जो ब्रोकोली की खेती करते हैं वो ज्यादातर करके अपने ही खेती में, अपने ही फील्ड में उसे उगाते हैं, देन उसके बाद ट्रांसप्लांट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे क्या करना है, हमें बस आपको सीडलिंग्स ला लेनी है। सीडलिंग्स लाके आपको यहाँ पर उगा देना है, अपनी फील्ड में उसे उगा देना है। सो उसके लिए हमें दो मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, एक है सॉइललेस मेथड एंड एक है सॉइल मेथड। सॉइललेस मेथड मतलब क्या कि आप कोकोपीट का यूज करके, कोकोपीट के यूज से आप उसके छोटे छोटे प्लांट्स उगा सकते हैं आपकी फील्ड में एक साइड में। देन उसके बाद वो मतलब इतने हो जाए, थोड़े बढ़ जाए 10 सेंटीमीटर, देन उसके बाद आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं उसे वहां से निकालकर आप अपने मेन फील्ड में उसे ला सकते हैं। सो ये थी हमारी सॉइललेस मेथड, मतलब आप कोकोपीट का यूज करके उसे उगा सकते हैं। देन दूसरी मेथड है सॉइल मेथड। सॉइल मेथड में क्या, आप डायरेक्ट फील्ड में अपने सॉइल में उसे उगा सकते हैं, सॉइल में उगाकर उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रोपेगेशन का पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेसिंग, कि हमको स्पेसिंग कितने रखनी है। सो फ्रेंड्स, हम रो टू रो स्पेसिंग, एक रो में एक ब्रोकोली की लाइन, दूसरी रो में दूसरी ब्रोकोली की लाइन, देन उनमें का जो डिफरेंस है, इन दो रो का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो डिस्टेंस जो है इन दो रो में का, तो वो रहना चाहिए हमें 30 सेंटीमीटर का, दोनों में का 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। देन उसके बाद स्पेसिंग होनी चाहिए। देन उसके बाद प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग, मतलब इस प्लांट से लेकर इस प्लांट तक की स्पेसिंग कितने रखनी चाहिए, तो वो है 30 to 35 या 35 to 40 सेंटीमीटर, बस इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग। 35 to 40 सेंटीमीटर की उसके प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्पेसिंग का पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इरिगेशन, कि हमें इरिगेशन कैसे करना है। सो इरिगेशन के पॉइंट में देखा जाए तो इसको हमें इरिगेट करना है 10 से 15 दिनों से इंटरवल से। वेदर कंडीशन का मतलब अंदाजा ले सकते हैं कि कैसा वेदर है, कैसी कंडीशन है, मॉइस्ट है क्या, तो उसके हिसाब से आप वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन एवरेज बताया जाए तो 15 to 16 डेज के इंटरवल से आपको ब्रोकोली को जो है इरिगेट करना है, मतलब वाटरिंग करना है, पानी देना है। सो फ्रेंड्स, ये था इरिगेशन का पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसीज एंड पेस्ट। तो इसके ऊपर कौन कौन से डिसीज आते हैं, डैम्पिंग ऑफ ये जो डिसीज है, ये डिसीज मेनली आता। देन उसके बाद डाउनी मिल्ड्यू आता, व्हाइट रस्ट आता। ये जो 3 मेन डिसीज है, 3 मेन डिसीज इसके ऊपर आते हैं। कौन कौन से मैंने बताया, इसमें डाउनी मिल्ड्यू बताया, डाउनी मिल्ड्यू, देन उसके बाद डैम्पिंग ऑफ एंड देन व्हाइट रस्ट। ये 3 मेन डिसीज है जो कि अटैक करते हैं हमारे ब्रोकोली के क्रॉप के ऊपर। देन हमारा जो पेस्ट है, वो पेस्ट कौन कौन से है, तो कटवर्म एंड एफिड ये मेनली अटैक करते हैं ब्रोकोली के क्रॉप के ऊपर। कटवर्म एंड एफिड मेनली अटैक करते हैं ब्रोकोली के क्रॉप के ऊपर। सो इनको हमें मैनेज करना है, इनको कंट्रोल करना है। एग्रीकल्चर शॉप में से आप जाकर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड खरीद सकते हैं, उनका आप स्प्रे कर सकते हैं, उससे डिसीज एंड पेस्ट कंट्रोल हो जाएंगे और आपकी यील्ड को, आपके प्लांट को बढ़ने में मदद हो जाएगी। नहीं तो ये डिसीज एंड पेस्ट रहेंगे तो आपका यील्ड कम हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको इस डिसीज एंड पेस्ट को कंट्रोल करना है इस तरह से। सो फ्रेंड्स, आपको डिसीज एंड पेस्ट का पॉइंट तो समझ में आया ही होगा। देन फ्रेंड्स, जो मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, आपको जब आप सोइंग करेंगे, सीड जब लाएंगे शॉप से सीड लाएंगे, तो आपको उसे डायरेक्ट सो नहीं करना है, डायरेक्ट उसकी प्लांटिंग नहीं कर देनी है।
आपको सोइंग करने से पहले उसको फंगीसाइड में डिप कर देना है। मतलब फंगीसाइड का लिक्विड लेना है आपको, उसका प्रोपोर्शन जो होगा, मतलब 2 ग्राम के लिए आपको 1 लीटर पानी चाहिए, तो उसको 2 ग्राम का अगर फंगीसाइड का लिक्विड लिया तो आपको 1 लीटर पानी में उसे ऐड करना है। देन उसके बाद आपकी जो ब्रोकोली की सीड्स रहती, वो ब्रोकोली की सीड्स उसमें डुबा देनी है, उसमें डिप कर देनी है। देन 5 से 10 मिनट के बाद उसको निकाल देना है और फिर उसे सो करना है, फिर उसकी प्लांटिंग करनी है। इसकी वजह से क्या होगा, उस डिसीज के ऊपर फंगस या अदर बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएंगे और उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ हो पाएगी, बेटर ग्रोथ हो पाएगी। सो फ्रेंड्स, देन हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, हमारा वीडिंग का। सो फ्रेंड्स, 30 डेज के बाद आपको उसकी वीडिंग डन कर देनी है। 30 डेज के बाद एक बार वीडिंग कर देनी है, देन दूसरी वीडिंग 45 डेज के बाद, 45 to 50 डेज के बाद। मतलब 2 वीडिंग आपको पूरे क्रॉप में आपको इसकी डन कर देनी है, 2 बार इसकी वीडिंग कर देनी है। जो अनवांटेड एक्स्ट्रा प्लांट्स रहते, जो हमें कुछ काम के नहीं रहते, उसे निकाल देना है, क्योंकि वो जो अगर हमारे फील्ड में रहे तो पूरा न्यूट्रिएंट जो है वही सब कर लेंगे। सो हमारा जो मेन पौधा है ब्रोकोली का, उसे कुछ नहीं मिल पाएगा। सो वीडिंग बहुत ही जरूरी है, आपको वीडिंग डन कर देनी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा हार्वेस्टिंग, कि हमें हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, कब करनी है। सो हार्वेस्टिंग जो हमें 80 to 90 डेज के बाद डन कर देनी है। प्लांटिंग के बाद 80 to 90, मतलब 80 to 90 डेज के बाद आपका जो क्रॉप है ब्रोकोली का, वो रेडी हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए। एंड देन अदर सिम्टम मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप पहचाने कि हमारा क्रॉप रेडी हो गया है। तो ब्रोकोली के ऊपर के जो छोटे छोटे फ्लावर्स रहते हैं, वो अगर ओपन हो जाए तो समझ जाना आपका जो ब्रोकोली का क्रॉप है वो रेडी हो गया हार्वेस्टिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, मतलब जनरली देखा जाए तो 3 मंथ्स के बाद आपका एक क्रॉप रेडी हो जाता है। 3 मंथ्स के बाद आपका क्रॉप जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए 80 to 90 डेज के बाद। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा हार्वेस्टिंग का पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यील्ड। सो फ्रेंड्स, यील्ड कितनी मिलती है इससे हमें। सो 1 हेक्टर में यील्ड वेराई करती है 90 to 24 टन पर हेक्टर। 1 हेक्टर में आपको 19 to 24 टन हेक्टर पर हेक्टर का यील्ड आप पा सकते हैं। बहुत अच्छा यील्ड मिलता है और उसकी बहुत अच्छी डिमांड है। इससे आप बहुत अच्छा इनकम कमा सकते हैं, बहुत अच्छा इनकम आता है। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी यील्ड आती है इससे। 19 to 24 टन पर हेक्टर की यील्ड आपको यहाँ से मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए, ये थे हमारे कल्टीवेशन ऑफ ब्रोकोली। मतलब ब्रोकोली की खेती के लिए कौन कौन से हमें प्रैक्टिसेस करनी है, कौन कौन से सॉइल, मिट्टी, फर्टिलाइजर्स। देन उसके बाद हाँ फ्रेंड्स, एक पॉइंट रहेगा हमारा फर्टिलाइजर्स का, मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो फ्रेंड्स, मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स में देखा जाए तो आपको जो है एफओएम ऐड करना है। जब आप अपने लैंड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जमीन प्रिपेयर कर रहे होते हैं प्लांटिंग के पहले, तब आपको उसमें 30 से 40 टन एफओएम ऐड कर देना है 1 हेक्टर में। 30 से 40 टन एफओएम आपको ऐड कर देना है। एफओएम मतलब फार्म एड मैन्योर। एंड देन उसके बाद आपको प्लांटिंग के बाद एनपीके का डोज देना है। वो एनपीके का डोज आपको रेशियो में बता देता हूँ, 150:100:170। मतलब 150 जो है आपको नाइट्रोजन लगेगा केजी में, 150 केजी नाइट्रोजन लगेगा। देन उसके बाद 100 केजी आपको लगेगा फॉस्फोरस। एंड देन उसके बाद 170 केजी आपको लगेगा पोटेशियम। सो ये रेशियो है हमारा एनपीके का, 150:100:170 केजी पर हेक्टर, ये ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे आपको मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स अप्लाई करने हैं। ये बहुत मायने रखता है। इससे आपका जो प्लांट है वो अच्छा बढ़ेगा, अच्छी उसकी यील्ड आएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कल्टीवेशन ऑफ ब्रोकोली के पॉइंट्स। सो आपको ये समझ में आए होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ब्रोकोली की खेती कीजिए, बहुत अच्छा इनकम आता है। बहुत सारे फार्मर्स को इसका नॉलेज नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दी है कैसे इसकी फार्मिंग करनी चाहिए। इसीलिए अब जो नॉलेज न होने की वजह से जो है बहुत इसकी खेती जो है इंडिया में बहुत ज्यादा कम है। सो फ्रेंड्स, इसे आप बढ़ाइए, इसका आप कल्टीवेशन लीजिए, इसकी खेती कीजिए, बहुत अच्छा आपको मार्केटिंग प्राइस मिलेगा, बहुत अच्छी यील्ड मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, कल्टीवेशन ऑफ ब्रोकोली। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई डिफिकल्टी, डाउट्स हो या अदर कोई कल्टीवेशन आपको चाहिए हो तो हमें वैसा भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आपके सारे डाउट्स, डिफिकल्टीज क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर 100% हेल्प मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दे, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे।
सो फ्रेंड्स, मिलेंगे अब नए पार्ट में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए यही रुकते, थैंक यू।